तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि हमारे उत्तराखंड कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं, वो निरंतर किसी न किसी प्रकार से अगल बगल वालों के या पारिवारिक गतिविधियों से परेशान हो रखे हैं। और मतलब एक बहुत ज़्यादा एक मानसिक उत्पीड़न सा उनके अंदर हो गया है, क्योंकि एक तो आयोग की तरफ से इसी प्रकार का जो प्रश्न पत्र था वो बनाया गया है, जो हमारे स्नातक स्तरीय अभ्यर्थी हैं वो भी करने में अभी सक्षम नहीं है। तो वो चीज़ उनके मनोमस्तिष्क पे घर कर गई है। काफ़ी ज़्यादा हताशा उनको देखने को मिल रही है। तो उसके संदर्भ में एक वीडियो आज हम थोड़ा मोटिवेशन के तौर पर लेकर आए कि क्या कुछ आगे की गतिविधियाँ उनके द्वारा खुद के लिए करनी चाहिए और किस प्रकार का ये जो फेज़ है उनके जीवन में इससे निकलना है। तो देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो आपके आगे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी दोस्तों। यहाँ से देखते हैं फिर। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है बाहरी लोगों की बातों से खुद की काबिलियत पर शक करना। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, एक तो सबसे पहले मेरिट के ऊपर चल रहा है कि 150 प्लस मेरिट जाएगी, उसी से बहुत ज़्यादा बच्चे हताश हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरिट का तो कहीं से कहीं तो 150 प्लस कट ऑफ जो है वो जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर एक एवरेज अगर हम लेते हैं 50 प्लस का, और जो इसमें रिटर्न के मार्क्स हैं वो हम 50 प्लस लेते हैं, और 90 प्लस का जो हम एवरेज अगर फिजिकल का लेते हैं, तो इसमें सीन ये रहता है कि 140 जो है ये तो बन रहे हैं इसमें, और ये जो फिजिकल के मार्क्स हैं 90, ये मतलब बहुत एक अच्छे स्तर के हैं। क्योंकि इस बार जो है फिजिकल बहुत ज़्यादा लोगों का अच्छा नहीं गया है, लगभग 80 से 86 के मध्य में ही 80 से 86 के मध्य में फिजिकल यहाँ पर रहा है बच्चों का। तो इसमें सीन ये हो जाता है कि इसमें जो मतलब जिनका फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है उनके 90 यहाँ पर बन रहे हैं फिजिकल में, और उसके बाद 50 नंबर लाना, किसी का फिजिकल में बहुत अच्छा फिजिकल है और उसके बाद 50 नंबर लिया है, तो भाई ये 140 प्लस, ये मतलब टॉप 400 के नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। इससे अगर इतने नंबर आपके बने तो आपका नंबर जो है वो टॉप 400 में बैठ जाएगा आराम से, मुझे इतनी संभावना लग रही है, क्योंकि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2000 है। तो आप कहीं से कहीं तक ये चीज़ मत सोचिए कि जो कट ऑफ है वो 150 प्लस जाएगी, और ये सोच के आप बिल्कुल अंदर कमरे के अंदर घुस गए हैं। तो ये आपकी जो खुद का व्यक्तित्व है उस चीज़ के लिए कहीं से कहीं तक आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न था, ये स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के छात्र जो हैं वो भी 50 प्लस नंबर यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं, 50 प्लस नंबर वो नहीं ला पा रहे हैं। तो सीन ये हो जाता है कि अगर जो 4 से 5 साल यहाँ पर तैयारी कर रहा है वो 50 प्लस नंबर नहीं ला रहा है, तो इसमें फिजिकल के नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और जिनके फिजिकल यहाँ पर सही बन रहे हैं, लगभग 90 प्लस का फिजिकल बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लगभग 45 से 50 के मध्य में ला पा रहे हैं अधिकतम बच्चे। और बाकी इससे ऊपर तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं लग रही है दोस्तों, इससे ऊपर अगर किसी का रिटर्न में आ रहा है और उसका फिजिकल भी अच्छा है, तो ऐसे मुश्किल से अगर होंगे तो 20 से 25 बच्चे हो सकते हैं, या मैक्सिमम 50 बच्चे हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2000 है। तो आप कहीं से कहीं तक खुद की काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि अभी आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, आपने देखा ही क्या अभी, क्योंकि आपकी एज जो है वो 20 से 22 के मध्य में है, और अभी अभी आपका जो है विद्यालय खत्म हुआ है 18 वर्ष की आयु में, और तैयारी करते हुए 1 आध साल दौड़ भाग करते हुए आपका निकल गया है। तो कोशिश करेगा कि खुद पर आप किसी भी प्रकार से कोई शक मत करेगा, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ होना होता है उसको सब पहले से निर्धारित होता है, बस आप अपनी तैयारियों पर एक पुख्ता जोर दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, आपका जो एक फाइनल सिलेक्शन है वो उतनी ही बेहतर पोजीशन पर होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित अंत में करेगा। यहाँ पर आपका जो जीवन है, अगर एक सिपाही के स्तर से देखें तो व्यक्तिगत, पारिवारिक और थोड़ा कहीं से कहीं तक थोड़ा मैत्रिक रूप से अपने जितने भी मित्र हैं उनको प्रभाव दे सकता है। लेकिन अगर आप एक अधिकारी बन जाते हैं तो वहाँ पर आपका जीवन का स्तर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, प्रशासकीय स्तर से भी, और जो आपका पारिवारिक स्तर है और बाकी जो सामाजिक स्तर से भी बहुत सारे लोग आपको एक आइडल मानेंगे, आपकी कार्यकारी प्रणाली के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो ये है कि आप अभी जितना आपका समय था उस आधार पर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। आप खुद पर किसी भी प्रकार से कोई शक मत करो दोस्तों, बहुत अच्छा आपका यहाँ पर जो है लेवल रहा है। नंबर कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतने आपने परीक्षाएं अभी UKSSC के द्वारा जो पैटर्न बनाया गया वो चीज़ें नहीं दी हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से हताश हो या घर वालों की बातों से थोड़ा खुद को डिमोटिवेटेड फील कराएं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, घर वालों के तानों से छिप जाना। वही चीज़ कह रहा हूँ कि घर वालों की बातों को किसी भी प्रकार से अपने मनोमस्तिष्क के ऊपर घर मत करने दो, क्योंकि जो घर वाले हैं वो तो आपके, क्योंकि जो घर वाले हैं वो पेपर में नहीं बैठे हैं। 150 प्लस मेरिट तो उन्होंने अगल बगल से सुन के बोले, जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें आपका नाम होगा। अगर आपके 120, 125, 135 इसके मध्य में बनने कैटेगरी वाइज जनरल में, तो आपका नाम वहाँ पर होने की संभावना पूर्ण है। बस आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो उत्तराखंड है और अपना GK GS है उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से एक अपना समय दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जीवन पर्यंत सिपाही के पद पर ही रहना है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से, जो कोई वीडियो में आप पूरा बने रहेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों ने पहले ही किन किन एग्जामों में प्रतिभाग किया और वो नहीं निकाल पाए, और आगे जाकर किन किन पदों पर उनका चयन हुआ है। देखेंगे आगे, बहुत से उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। देख लेते हैं इसके बाद अगला, जल्दी सफलता मिलने की उत्सुकता। दोस्तों अगर आपको जल्दी सफलता यहाँ पर मिल जाती है, 1 से
लगभग 1.5 साल की 2 साल के मध्य में अगर आपको सफलता मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आपका मानसिक विकास उसी तरह का होगा, क्योंकि हमारे साथ के भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो 2012 2013 में 2011 में पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती हो गए, तो वो एक बार वहाँ भर्ती हो गए तो उसके पश्चात पारिवारिक गतिविधियों में, वैवाहिक जीवन में एकदम से घुस गए और उतना अभी मानसिक स्तर खुला भी नहीं उनका, और सीधे वो अपना एक दैनिक दिनचर्या के अंदर वो फंस गए। तो अब ये सीन हो जाता है कि वहाँ से उतना ज़्यादा सीखने को कुछ मिला नहीं, उतनी इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी, उतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, पॉलिटी नहीं पढ़ी, क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, कौन सी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ी है, कहाँ पर क्या कुछ हम दांव पे उठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, उन चीज़ों से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप और जो हमारे राष्ट्रीय गतिविधियाँ हैं, कौन सी पोस्ट कहाँ तक पहुँच सकती है, उनसे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। और बाकी आर्थिक और मुद्रास्फीति से संबंधित ये मोटा मोटा जो ज्ञान है, इन चीज़ों से संबंधित हमें कुछ नहीं है। और एक है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हमारा, उससे संबंधित कोई ज्ञान नहीं। तभी आप हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा एक समाज है वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन ये कि कहीं से कहीं तक उन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान की कमी है। आप जितना ज़्यादा एक भगवान की तरफ से आपको जितना ज़्यादा यहाँ पर सफलता मिलने में देरी होगी, उतना ज़्यादा आपका मानसिक स्तर बेहतर स्थिति में पहुँच जाएगा। आप जितना अपने साथियों से पीछे हो रहे हैं, उतनी ही लंबी आप छलांग लगा पाएंगे, और आप यहाँ पर आके आपका जो मानसिक स्तर है वो इतना ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाएगा कि आपको मतलब आपसे कोई भी बात करने में थोड़ा यह है कि संकोच करेगा कि यार मैं इसे ये चीज़ बोलूँ या नहीं बोलूँ। मतलब कहीं पर भी आप किसी भी जो है सरकारी गतिविधियों में संलिप्त अगर हो रहे हैं या फिर किसी प्रकरण में आप फंस गए हैं, तो आपसे कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी अन्यत्र गतिविधियों से संबंधित बातें नहीं कर सकता। वो भी एक प्रकार के लिए सोचेगा कि यार हम क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ समस्याएं हैं या हमारे अंदर कुछ खोट है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पेपर का स्तर जो है वो स्नातक स्तरीय है, और आपने अभी इतना कोई एग्जाम दिए नहीं है यहाँ पे, तो किसी भी प्रकार से कोई अपने मनो मस्तिष्क में अपनी काबिलियत पर कोई शक मत करिए। यहाँ पे वो मुझे पता है कि किस प्रकार का पेपर है, आप बैठे हैं आपको पता है किस प्रकार का पेपर है, आपके नंबर कम बन रहे हैं, आप क्वालिफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अभी जीवन का पहला स्तर है, इसके पश्चात अभी लगातार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, सचिवालय की भर्ती है, और हमारा कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, शिषपाल की भर्ती, वन विभाग के अंदर मेरे ख्याल से FRO की भर्ती और आने वाली है, बंदरगाह की भर्ती और आने वाली है इसके बाद। तो लगातार कई पदों पर हैं, और इसके पश्चात अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष से है PCS की भर्ती आ रही है, लोअर और अपर की भर्ती आ रही है, तो आप अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। नीचे मैं उदाहरण दूंगा आपको किस प्रकार से बच्चे हैं जो पहले कांस्टेबल का पेपर नहीं निकल पाए और उसके बाद अब आगे किन किन पदों पर वो गए हैं, देख लेंगे इसके बाद जल्दी से। बाकी अगला जाता सपने टूटने का डर। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहा था और अलग अलग माध्यमों से बच्चे कह रहे हैं कि हमारी रातों की नींद उड़ गई है, ये हमारा बचपन का सपना था, ये अब टूट गया है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल खत्म लग रही है। पहले तो आप लोगों से पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुन के आ रहे हैं, उसके बाद आप एकांत में जाकर ये अपना आत्ममंथन करने में लगे हुए कि यार हमसे ये नहीं हो पाया, अब ज़िंदगी में क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोस्तों जब हम पेपर दिया करते थे उस दौरान भी ना जाना कितनी ढेर सारी चीज़ें, मतलब पेपर के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता था हमारे दिमाग में चलती रहती थी, रातों की नींद हमारी खुल जाती थी। तो हमने भी वो चीज़ें फेस करी, लेकिन आज हमें सही लगता है कि यार उस जगह पर अगर हम निकल जाते तो आज इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं होती, इतना हमने सामाजिक ज्ञान अर्जन कर लिया है। बाकी जो भी हमारे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से हमें प्रकरण पता है या पुस्तकों के बारे में नॉलेज हो गई है, जितनी भी हमने तैयारियों के लिए या फिर व्यक्तिगत रूप से चीज़ें खुद के लिए ली हैं, आज उनका हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में है समावेश करा है, अपने ऊपर उतारा है। या मेरी तरफ बाकी भी जितने लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से तैयारी के फेज से खुद को बनाया है, आज वो बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले छोटे पदों पर नहीं निकले। अगर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, 45 या 35 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप किसी भी प्रकार से हताश मत होइए। आपका जीवन अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, आपको ऐसे स्तर पर पहुँचाएगा जहाँ के बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप मानसिक रूप से अगर सशक्त हैं, जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो चीज़ आपको खुद ही सोचने पर मजबूर कर देगी यार नहीं, कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे नहीं यार मैं छोटी चीज़ की तैयारी नहीं करूँगा, मैं बड़ी चीज़ की तैयारी करूँगा। और बाकी निरंतर PCS और लोअर PCS के पेपर तो निकल ही रहे हैं, इसके बाद क्या पता आप डायरेक्ट जो है DSP के पद पर पहुँच जाए, है नहीं। सिपाही का पेपर नहीं निकला या यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया आपने, तो इसके बाद आप सीधे दरोगा बन जाए या फिर सीधे DSP का पद आपको प्राप्त हो, तो वो चीज़ें नहीं है। बस आप अपने अंदर नेगेटिविटी मत लेकर आइए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रिजल्ट आने से पहले हार मान लेना। दोस्तों अभी जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं 45 प्लस यहाँ पर रिटर्न में ला रहे हैं, 35 प्लस रिटर्न में ला रहे हैं, तो आप क्यों हार मान रहे हैं? आप पास है ना, अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया। लोगों के कहने से पहले आप क्यों अपने आप को एक जो है निचले स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं? आपसे नीचे भी कितने बच्चे हैं वो चीज़ आपको पता नहीं है, आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं वो चीज़ आपको पता नहीं है, तो आप क्यों हार मान रहे हैं? अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता आप किसी प्रकार से खुद को यहाँ पर डिमोटिवेट मत करो। बाकी मेरा तो यही कहना है कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप जो है अपना उत्तराखंड की तैयारी करिए। जितने भी आपको संसाधन उपलब्ध हुए हैं, यूट्यूब में हैं, कई ढेर सारे चैनल हैं, उनसे अपना जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं प्रश्न पत्र पकड़िए, टॉपिक बनाइए, उसमें उन सभी टॉपिक को क्लियर करिए आप वहाँ पे तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके पश्चात लगातार भर्तियाँ ही भर्तियाँ हैं, क्या पता जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तब तक आपको उससे बेहतर पेपर निकाल लें, है नहीं।
अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, आने वाले मौके। वो चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कितने मौके आने वाले हैं आपके, अनुभव आपको क्या कुछ रहेगा। दोस्तों जितने भी आज वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं वो सब अनुभव के आधार पर ही बैठे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि 18 या 19 20 21 साल की आयु में भर्ती हो गया वहाँ पर और वो आज आपको सचिव के पद पर बैठा हुआ दिख रहा है, या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ, राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ दिख रहा है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ दिख रहा है, या फिर IAS PCS जितने भी अधिकारी हमारे, उन सब का एक आयु का क्राइटेरिया है 21 से ऊपर को ही आप इन पदों पर बैठ सकते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में एक बहुत लंबा स्ट्रगल रहा होगा और एक बहुत लंबा उनने अनुभव देखा होगा, जिसके आधार पर आज वो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी प्रकार से खुद को हताश मत करिए दोस्तों। आप अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी। अनुभव आपको जो कुछ सिखाएगा ना दोस्तों, आप भले ही अभी 2 बंदे यहाँ पर खड़े हैं, एक बंदा निकल गया है और आप यहीं पर रह गए, लेकिन आप जितना पीछे हो रहे हैं आप उतना ही उससे आगे जा सकते हैं। एक लंबी छलांग, आप एक रबड़ बैंड की तरह, एक गुलेल की तरह आप यहाँ पीछे जाएंगे, उतना ही तेज़ आपको अनुभव आपका पहुँचाएगा, उतना ही ज्ञानार्जन आपके अंदर होगा। भले ही अभी यहाँ पर 30,000 सैलरी मिल रही है, कल के दिन आप डायरेक्ट 1 लाख से 2 लाख सैलरी लेने के लिए आप तटस्थ हो सकते हैं। मैंने अभी राजस्थान के एक जो हमारे महाविद्यालय के अध्यापक हैं उनका इंटरव्यू देखा था। वो न जाने कितने पहले के एग्ज़ाम में बाहर हुए हैं, उसके पश्चात अभी वो महाविद्यालय में अच्छा खासा एक 2.5 से 3 लाख रुपए का मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इतने गरीब स्तर से आके अभी जितना भी उनका पीछे का रहा है, अभी जितनी उनको सैलरी मिल रही है वो सब बराबर हो गया और आगे वो इतना ज़्यादा एक प्रोग्रेस करेंगे। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों, आप अपने आप को किसी भी प्रकार से हताश मत करिए, बस मेरी यही आपसे विनती है। अगर यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो हार नहीं माननी है आपको। कई सारे आपके जो पॉइंट हैं यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आपको अपना जितना भी आपको भविष्य का बनाना है, यहाँ पर प्लान बनाना है कि क्या कुछ आपको करना है। ऐसे खाली जीवन हवा में व्यर्थ नहीं करना है, आपको अपने भविष्य की प्लानिंग करनी होगी। 30 वर्ष में आपका क्या लक्ष्य है, कितने महीनों में आपको क्या कुछ टॉपिक्स निपटाने हैं, अभी आगामी कौन सी भर्तियाँ आपके लिए हैं, उनके लिए आपकी क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए। एक रणनीति के तौर पर अगर आप अपना पैटर्न बनाएंगे तो ही आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप यही चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस ऐसी मिलेगी जो चीज़ें आपके पूरे मतलब पारिवारिक या फिर कहें जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनके मध्य में ऐसी जो चीज़ें हैं वो किसी को प्राप्त नहीं हुई होंगी। ऐसे स्तर पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ से आप लोग सिर्फ आपसे क्या कर सकते हैं, एक प्रेरणा ले सकते हैं। आपसे जलना या फिर आपको कंपटीशन में लाना, वो चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी। आप वहाँ पर सिर्फ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से हार मत मानिए। बस ये है कि जितने लोगों ने आपसे ज़्यादा तैयारी करी होगी उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है या फिर किसी कारण से आपका नहीं हो रहा है, आप उनसे ज़्यादा करके आप अपने आप को टॉप में बना दीजिए। आप ऐसा कुछ करना ही नहीं है आपको कि आप घर जाकर डिप्रेशन फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो भगवान ने आपके लिए इससे आगे बहुत ज़्यादा एक बेहतर चीज़ लिखी हुई है। बस आपको बीच में क्या मेहनत करनी है और वो मेहनत आपको ऐसी चीज़ें सिखाएगी जो जीवन में बाद में आपको नौकरी भी नहीं सिखा सकती। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रगल फेस होता है आपका, वो आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और जो व्यक्तित्व है वही अंत में आपको जो है धन धान्य से परिपूर्ण बनाता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो हमारे सामने उदाहरण है उन्होंने इन चीज़ों से निकल कर एक अच्छा खासा एक आयाम अपने लिए बना रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीच वालों की, जो है चांदनी वीडियो। इनके द्वारा 2022 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया गया था और इनका चयन नहीं हुआ था वहाँ पे। तो जो हमारी फाइनल टेस्ट थी उसमें इनका नंबर नहीं आया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने किस प्रकार की रणनीतियाँ वहाँ पर अपनाई हैं और आज फाइनली जो है 2023 के वीडियो के एग्ज़ाम में इनका चयन हुआ है। उसमें लगभग 62 से 63 नंबर की कट ऑफ गई थी वहाँ पे, लेकिन इनके द्वारा लगभग 72 नंबर के आसपास का स्कोर बनाया गया, जो कि इनको अंततः वहाँ पर वीडियो से ऊपर की पदों में काफ़ी ढेर सारे उसमें पद आए हुए थे। तो इनको वीडियो का पद ना मिलते हुए जो हमारा गन्ना पर्यवेक्षक का ऐसा कुछ पद है शायद वहाँ पे, तो चीनी मिल में इनको दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया है। वहाँ पे अच्छी खासी इनकी सैलरी बन रही है। तो आप इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ पर जब सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बावजूद इन्होंने क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो ग्रहण करी है और कितना कुछ अपने अंदर बाहरी गतिविधियों का जो समावेश है वो नहीं होने दिया और ज्ञानार्जन करा है। और मैं वो चीज़ देख रहा था कि उस समय भी कोचिंग में जो 2022 की पुलिस की भर्ती हो गई थी उसके बाद कोचिंगों में इतना ज़्यादा रुझान था नहीं, लेकिन इन्होंने लगातार आकर अकेले आकर वहाँ पर पढ़ाई करी है और उस चीज़ का आज इनको जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे उतना ही आपका जीवन वो है सरल हो जाएगा। अभी ये भारतीय जी लेक्चरर ये भी अब कक्षा 12 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है उच्च स्तरीय जो विद्यालय है वहाँ इनका चयन हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा दोस्तों पीछे हो रहे हैं अपने साथियों से उतना ही लंबी आप छलांग लगा पा रहे हैं। इनके जो ग्रेड पे हैं वो 7th लेवल के हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जितना ज़्यादा आप पीछे हो रहे हैं उतना ही आप आगे बढ़ने के लिए भी संभावित हैं। आप अपनी बस मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी इनको तो सभी जानते हैं किस प्रकार से जो इनका स्ट्रगल है, वही चीज़ें अभी इनके साथ भी देखने को मिलती है। ये अपने पूरे जीवन में बता देंगे किस प्रकार से लाइब्रेरी में काम किया इन्होंने, कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया। तो वही अपने बच्चों को आगे देने के लिए समाज में आगे उस प्रकार से बता रहे हैं। अपने जो व्यक्तिगत जीवन है और जो हमारा प्रशासकीय इनका जीवन है उसमें भी किसी प्रकार से कोई
गलत कामों में संलिप्त नहीं है, क्योंकि जीवन आपको वो चीज़ सिखाता है जो आपको जल्दी सफलता नहीं सिखा सकती। स्ट्रगल आपको हमेशा दूसरे के जीवन से संबंधित जो उसके उतार चढ़ाव वाला जीवन, जो उसका उतार चढ़ाव वाला फेज़ है, उस पर आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार किसी समय पर हम भी इसी प्रकार से वो कि यार किसी समय हम भी इसी प्रकार से स्ट्रगल किया करते थे, यार उसकी क्या स्थिति होगी अभी, ऐसा कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करता है दोस्तों। तो आप अभी किसी प्रकार से कोई टेंशन मत लीजिए, जो भी होना होगा आपके लिए जीवन में अच्छा ही होगा। बाकी इन दोनों को आप सभी जानते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, जिस प्रकार के माहौल से निकल कर आई है, आदिवासी जहाँ पर बिल्कुल सुख सुविधाओं तो छोड़ो, उनको मतलब एक सांसारिक ज्ञान होने की भी बहुत कम संभावना होती है, बस उन्हें अपने जो उनका समुदाय होता है उससे संबंधित चीज़ें पता होती हैं, वहाँ से निकल कर आज देश का प्रथम नागरिक बनना, ये मतलब एक किस प्रकार का एक उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन छोड़ के आज सर्वोपरि देश की प्रथम व्यक्ति ये बन गई हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जीवन आपको पता ही है किस प्रकार से स्ट्रगल से भरा हुआ था। और बाकी ये हमारे देश के तेज गेंदबाज उमेश यादव, इनके पिताजी कोयले की भट्टी में काम किया करते थे, परिवार भी कोयले की भट्टी में काम करते थे। उत्तराखंड, माफ करिएगा, झारखंड पुलिस का पेपर इन्होंने दिया था, उसमें बाहर हुए थे, और अंततः आज ये RBI के लगभग सहायक प्रबंधक के पद पर यहाँ पर तैनात है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, जीवन में अगर आपका जल्दी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जीवन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएगा जो आपको अभी जो आपके सहपाठी हैं या जिनका चयन अभी हो गया उनसे लगभग कोसों दूर आपको पहुँचा देगा। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, बस आप किसी भी प्रकार से हार मत मानिए, आपका जीवन में करना क्या उस चीज़ का लक्ष्य बनाइए, और आपको सफलता ऐसी सफलता मिलेगी कि लोग आपसे जलन या आपसे तुलना सब कुछ छोड़ देंगे, बस आपको प्रेरणा स्रोत के तौर पे लेंगे। आप बस ज्ञान अर्जन करिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या कुछ आपके मनोमस्तिष्क में चल रहा है, क्या कुछ उतार चढ़ाव भरी चीज़ें जीवन में देखने को मिल रही हैं, वो चीज़ें कमेंट में बता सकते हैं आपको। और बाकी हम आपके साथ हैं, अगर चैनल पर नहीं है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट इसमें आती है उत्तराखंड पुलिस के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।